नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए मशीन कंपोनेंट डिजाइन एमसीडी वाइवा एंड थ्योरी एग्जाम क्वेश्चंस एंड आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में एमसीडी मशीन कंपोनेंट डिजाइन के प्रैक्टिकल एग्जाम में या प्रैक्टिकल वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपके थ्योरी एग्जाम में जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, वो किस टाइप से आते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहले डिफाइन डक्टिलिटी। नॉर्मली जो हम पार्ट्स की डिजाइन करते हैं उसमें मटेरियल हमारा डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल ही हम उपयोग करते हैं। तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी जो होती है दोस्तों, डक्टिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी इलोगनेट, बेंडिंग एंड ड्राइन थिन वायर विदाउट फेल्यूर। मीन्स जो डक्टाइल मटेरियल्स होता है इसको हम बेंड भी कर सकते हैं, इससे पतला तार भी बना सकते हैं और इसको किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं बिना फ्रैक्चर या बिना टूटे। तो ये जो तन्यता, हिंदी में इसको तन्यता बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, माइल्ड स्टील, ये जो है ये डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यह हमारा इट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस के बीच में जो रेशो होता है ये हमारा कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट में FOS के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फटीग। फटीग जो है, हम जब भी कोई पार्ट्स डिजाइन करते हैं तो फटीग का मतलब होता है जब किसी मशीन पार्ट या कंपोनेंट पे साइक्लिक लोडिंग लगता है, साइक्लिक लोड एक्ट होता है। यदि इस साइक्लिक लोडिंग के कारण, या इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस, मींस कभी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, कभी कम हो रही है, मींस मैक्सिमम मिनिमम घट रही बढ़ रही, तो रिपीटेटिव स्ट्रेस या साइक्लिक लोडिंग के कारण कोई भी मशीन पार्ट फेल होता है तो उसको हम बोलते हैं फटीग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस। कोई भी डिजाइन प्रोसेस के कौन कौन से फेस होते हैं? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, मींस आवश्यकता, नीड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड पहला फेस होता है। इसके बाद हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि जैसे हमने आवश्यकता जान ली कि हमें इसकी आवश्यकता है, यह डिजाइन करने की जरूरत है। अब इसके बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, डिफाइन ऑफ प्रॉब्लम, सिंथेसिस के बाद एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद एवैल्यूएशन, एवैल्यूएशन के बाद प्रेजेंटेशन। तो मींस ये हमारे 6 जो फेसेस होते हैं किसी भी डिजाइन प्रोसेस में, इन फेसेस को हम फॉलो करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, डिफाइन प्रॉब्लम, सिंथेसिस, एनालिसिस, एवैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं किसी भी मशीन पार्ट्स में? कौन कौन से फ्रैक्चर हैं जो कि होते हैं? तो फ्रैक्चर में दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, एक डक्टाइल फ्रैक्चर होता है, एक ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर 2 प्रकार के होते हैं, डक्टाइल एंड ब्रिटल फ्रैक्चर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है डिफाइन स्ट्रेस कंसंट्रेशन। मींस स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है? तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज द इंक्रीज इन लोकल स्ट्रेस। मींस स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता है कहां पे? लोकल स्ट्रेस पे, उस पॉइंट्स पे जहां पे रैपिड चेंज इन क्रॉस सेक्शन, जहां पे मतलब रैपिड मतलब शीघ्र क्रॉस सेक्शन में, किसी भी पार्ट के एरिया में क्रॉस सेक्शन में बदलाव होता है, चेंजेस होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है लोकल स्ट्रेस उस बिंदु के ऊपर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस
concentration. What is the use of Goodman and Soderberg diagrams? जो Goodman and Soderberg diagram है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, क्या यूज है? तो दोस्तों इसका यूज हम वेरिएबल स्ट्रेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मीन्स प्रॉब्लम को वेरिएबल स्ट्रेस जो होती है उसकी प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशन में, उसको फाइंड करने में हम गुडमैन्स एंड सोडरबर्ग डायग्राम्स का उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। व्हाट इज इन एसएन कर्व? जो एसएन कर्व है, एसएन कर्व रिप्रेजेंट करता है फटीग स्ट्रेस बाय एक्सिस पे एंड नंबर ऑफ लोडिंग इन एक्स एक्सिस पे। एक एक्सिस पे नंबर ऑफ लोडिंग को रिप्रेजेंट करेगा और एक एक्सिस पे आपका फटीग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका उपयोग हम करते हैं किसको? स्ट्रेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जो फटीग स्ट्रेस वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एसएन कर्व का उपयोग करते हैं। इसके बाद द क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन, जो क्रिटिकल स्पीड होती है रोटेटिंग शाफ्ट की वो किस पर निर्भर करती है? मास एंड स्पीड, स्टीपनेस, मास एंड स्टीपनेस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शाफ्ट। अब आप बता सकते हैं कि शाफ्ट क्या होती है। तो शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट एक मशीन एलिमेंट है, मशीन कंपोनेंट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। कैसा होता है शाफ्ट का? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है दैट रोटेट्स एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू इन अदर शाफ्ट, जिसका उपयोग हम पावर को ट्रांसमिशन में करते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे। इसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शाफ्ट? कितने प्रकार की शाफ्ट होती हैं? तो दोस्तों एक लाइन शाफ्ट होती है, स्पिंडल शाफ्ट होती है, स्टेप शाफ्ट होती है, काउंटर शाफ्ट है। ये हमारे शाफ्ट के प्रकार हैं, लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, स्टेप शाफ्ट एंड स्पिंडल। ठीक है, ये क्या होते हैं? शाफ्ट के टाइप। ये क्वेश्चन रिपीट है। इसके बाद 14 क्वेश्चन, व्हाट इज अ की? की क्या है? तो जो की होती है, आ की इज अ डिवाइस। की क्या है? एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर, जिसका उपयोग करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू मशीन पार्ट्स। दो मशीन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? की का। की इज ए डिवाइस विच यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू मशीन पार्ट्स फॉर प्रिवेंटिंग रिलेटिव मोशन ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो या रिलेटिव मोशंस को रोकने के लिए क्या होता है? हम की का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ की? कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों एक सैडल की होती है, इसके बाद टेंजेंट की होती है, संक की होती है, राउंड की एंड टेपर पिंस। तो मीन्स सैडल की, संक की, राउंड की, टेपर पिंस एंड टेंजेंट की, ये हमारे की के प्रकार होते हैं। कीज आर डिफरेंट टाइप विच इज राउंड की, संक की, टेपर की, टेंजेंट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कपलिंग? व्हाट इज अ कपलिंग? अब बात आती है कपलिंग। कपलिंग क्या है? दोस्तों कपलिंग जो है एक मशीन एलिमेंट है विच ज्वाइन टू शाफ्ट। जब कोई भी एलिमेंट दो शाफ्ट को आपस में ज्वाइन होता है तो उसके बीच में जो लगता है उसको बोलते हैं कपलिंग। जैसे एक ए है पाइप, तो इसके ऊपर और एक ए है, इन दोनों को ज्वाइन करने में जो पार्ट लग रहा है उसको क्या बोला जाता है? कपलिंग। अब बात आती है स्प्रिंग। व्हाट इज स्प्रिंग? तो दोस्तों स्प्रिंग का क्या फंक्शन होता है? जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या काम करता है? स्प्रिंग एक इलास्टिक मेंबर होता है विच डिफ्लेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ लोड। स्प्रिंग इज अ इलास्टिक मेंबर विच डिफ्लेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ लोड and its return original position after
द लोड इज रिमूव्ड। जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो यह अपनी वास्तविक अवस्था में एक्चुअल पोजीशन में बैक हो जाता है। ये हमारा किसका काम होता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है और फोर्स मेजर करने के लिए भी स्प्रिंग बैलेंस का यूज होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों यदि क्वेश्चन के आंसर आप समझ पा रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? स्प्रिंग दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, स्प्रिंग आपका होता है हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग या बेवल स्प्रिंग। मींस हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज क्वाइल एंड ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग भी होता है। तो हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग एंड डिस्क स्प्रिंग, ये हमारे स्प्रिंग के प्रकार हैं। जनरली हम इस टाइप के स्प्रिंग्स को पढ़ते हैं, हेलिकल, लीफ, स्पाइरल एंड डिस्क स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है? तो जो स्प्रिंग इंडेक्स है, स्प्रिंग इंडेक्स हमारा रेशो होता है मीन डायमीटर ऑफ वायर टू द स्प्रिंग क्वाइल डायमीटर। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स। जैसे जो मीन डायमीटर है वो कैपिटल डी है और स्मॉल डी हमारा क्वाइल का डायमीटर है। तो जो स्प्रिंग इंडेक्स है, द रेशो ऑफ मीन अथवा पिच डायमीटर टू द डायमीटर ऑफ वायर या डायमीटर ऑफ क्वाइल। तो मींस मीन डायमीटर या पिच डायमीटर टू द डायमीटर ऑफ वायर, इन दोनों का जो अनुपात होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग इंडेक्स। ओके, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग फ्रिक्शन क्लच। जब भी हम फ्रिक्शन क्लच को डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हम कंसीडर करके चलते हैं? तो क्लच को डिजाइन करते समय एक तो हम फ्रिक्शन मटेरियल जो यूज करते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हाई होना चाहिए। एक फैक्टर तो मींस जो हम मटेरियल फ्रिक्शन यूज करना चाह रहे हैं डिजाइन करने के लिए उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई हो। दिस शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड ऑयल, मींस वह मॉइस्चर और ऑयल से अफेक्ट ना हो। मे बी लाइट इन वेट, हल्का हो, वजन में कम हो, लाइट वेट हो, एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड डिसिपेट हीट क्विकली, आसानी से हीट को ट्रांसफर कर सके, डिसिपेट कर सके। तो ये जो फैक्टर हैं विच कंसीडर ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच की डिजाइन करते समय इन फैक्टर को कंसीडर करना आवश्यक होता है। व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर लाइनिंग फ्रिक्शन सरफेस इन क्लच। क्लच के जो फ्रिक्शन सरफेस होता है उसको कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं? तो दोस्तों फ्रिक्शन सरफेस, जैसे कि जब भी आप अपने बाइक की क्लच प्लेट चेंज कराते हो तो आपने ध्यान दिया होगा हमारा वुड होता है, लेदर होता है, एस्बेस्टोस होता है फ्रिक्शन मटेरियल, या हमारा पाउडर मेटल्स का पाउडर होता है फ्रिक्शन मटेरियल्स के रूप में। ये हम किस में यूज करते हैं? फ्रिक्शन मटेरियल के लिए। ओके, 23 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो क्लच है, क्लच हमेशा एंगेज होता है, लेकिन जब भी हम गियर को चेंज करते हैं, गियर को बदलते हैं, तो हम क्लच को क्या करते हैं? डिसएंगेज करते हैं। तो क्लच आर यूज्ड फॉर एंगेज एंड डिसएंगेज ऑफ टू शाफ्ट या टू गियर्स। इंजन स्टार्ट है मींस क्लच एंगेज है, शाफ्ट रोटेट हो रही, लेकिन पावर ट्रांसमिट नहीं होगा जब तक आप इसको दूसरी शाफ्ट से एंगेज नहीं करोगे। तो इसको आप गियर को स्लाइड करके एंगेज करोगे तो क्लच प्रेस करोगे। तो क्लच का काम है एंगेज एंड डिसएंगेज का। पॉजिटिव क्लच का मतलब होता है जब हमारा पावर ट्रांसमिट होता है गियर टीथ के थ्रू या जा के थ्रू, तो उसको हम पॉजिटिव क्लच बोलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लच। क्लच जो है दोस्तों, सिंगल प्लेट क्लच होता है,
मल्टी प्लेट क्लच होता है। सिंगल प्लेट हमारा हैवी व्हीकल्स में, बस ट्रक में यूज होता है। मल्टी प्लेट क्लच हमारी मोटरसाइकिल्स बाइक में यूज होता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जिसको हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, ऑटोमेटिक क्लच के नाम से जानते हैं, और कॉन क्लच, ये हमारे क्लच के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक। अब हम ब्रेक भी, क्लच ब्रेक सेम यूनिट में है, तो ब्रेक्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच यूज टू स्टॉप द व्हीकल। किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए या फिर स्लोइंग द व्हीकल, गाड़ी को स्लो करने के लिए, स्पीड को कम करने के भी अप्लाई ब्रेक, ठीक है, या स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, एंड न्यूमेटिक ब्रेक होते हैं। न्यूमेटिक जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है, हाइड्रोलिक जहाँ पे फ्लूइड्स का यूज होता है, एंड मैकेनिकल मीन्स आपके सिंगल शू, डबल शू ब्रेक, शू ब्रेक या बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक, ये हमारे मैकेनिकल ब्रेक हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रेक का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अक्सर प्रैक्टिकल, वाइवा एंड थ्योरी एग्जाम में थ्योरी के रूप में आते हैं, जिसको आप एक ओवरव्यू या इससे समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।